तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सम बेसिस कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर क्या है 90। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था मोलर वॉल्यूम के बारे में, साथ में हमने एसटीपी के बारे में जाना था। एसटीपी का मैंने एक चार्ट बनवाया था जिसमें एसटीपी, ओल्ड एसटीपी, एसएटीपी और न्यू एसटीपी के मैंने आपको डिटेलिंग की थी। ठीक है, उनकी वैल्यू भी बताई थी साथ साथ। साथ में हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी करे थे, हम कैसे उसका लीटर निकाले थे एसटीपी में, यानी कि मोलर वॉल्यूम हम निकाले थे। ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए ठीक है, तो तब तक मतलब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज एक नए क्वेश्चन से। ठीक है, वापस से देखें तो इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी में दिया है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास NCO2 मोल निकालते हैं। CO2 के मोल क्या होते हैं हमारे पास, कितना दिए, 88 ग्राम्स दिए हैं। ठीक है, अपॉन में क्या हमारे पास देखे तो 44 ग्राम्स होंगे। अगर आप CO2 का क्या बोल सकते हैं मोलार मास निकाले तो क्या होता है, 44 ग्राम होता है। आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 2 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर 2 ग्राम बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ 2 मोल आएगा। ठीक है, 2 मोल या फिर 2 into N ऐसे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ CO2 वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको, NCO2 इंटू वही हमारा जो इसका फॉर्मूला लिखवाया था हमें पिछले क्लासेस में, उसको आप देख लीजिएगा, इंटू VM। उसका हमने इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ चेंजिंग करके किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास एसटीवी में, 2.4 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोले तो 2.4 लीटर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या है, इसका क्या जाएगा, 44 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 44,800 मिली लीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसका यहाँ पास मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 जैसे हमने पिछले के बार में क्या निकाला था, मोल निकालने का एक मतलब क्या बोल सकते हैं, मोल निकालने का एक मेथड हम निकाले थे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें वही N/V बाई क्या बोल सकते हैं, VM। ठीक है, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। उसके बाद क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा हमारे पास, मोल को यहाँ इंटू कर देंगे यहाँ पास। ठीक है, इंटू क्या करना है, 22.4, तो वही आ जाएगा हमारे पास, आंसर क्या जाएगा, 44.8 लीटर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया और ये हमारा फर्स्ट मेथड। आपको जो भी मेथड आपको पसंद है उसको आप करिए, पर मैं यहाँ जाना चाहूंगा फर्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, कैलकुलेट मास ऑफ 2 नहीं क्या बोल सकते हैं, 224 लीटर ऑफ SO2 एट एसटीपी। ठीक है, इसमें हमको मास निकालना है, बकायदा यहाँ पर दिया है हमारे पास एसटीपी, उसका क्या बोल सकते हैं, वो VM पहले से दे चुका है इसका हमारे पास। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या मोलर वॉल्यूम नहीं दिया है, और अलग से क्या बोल सकते हैं, अलग से ग्राम्स नहीं दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मोलर वॉल्यूम निकालते थे, मतलब मोल निकालते हैं। NSO2 क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले से ये दिया हमारे पास, यानी कि मोलर निकालते हैं। ठीक है, लीटर दिया हमारे पास, और क्या होता है एसटीपी में 2.4 लीटर। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 10 मोल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 मोल ऑफ SO2। ठीक है, इसके बाद क्या है देखा जाए तो SO2 का क्या करेगा, आप मोलर मास देखेंगे तो SO2 में मोलर मास कैसे हो जाएगा, 32 पहले S का, और इसका हो जाएगा 32। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर इसका जब हम लोग को मास निकालना है यानी वेट निकालना है, तो कैसे करेंगे, WSO2। ठीक है, तो क्या करना है, इसके हम NSO2 NSO2 इज इक्वल NSO2 सॉरी इंटू MSO2, यहाँ मोलर मास का इंटू करेंगे। ठीक है, तो चलो, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू हो गया 64, यानी क्या जाएगा 640 640
640 क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ तक का आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या, इसका भी मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में इसका क्या हो जाएगा, M2 इसका देखे तो हम लोग सबसे पहले WSO2 हमको निकालना है, वेट निकालना था। ठीक है, फिर क्या 24.22.4 इंटू क्या था हमारे पास था 10 था। ठीक है, इसका भी आ गया 640 ग्राम। ये हो गया हमारे पास इसका भी आंसर। ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2 आप दोनों देख लिए, तो एक काम कीजिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 11.2 लीटर ऑफ O3 गैस कंटेन्स, यानी ओजोन का बात हो है, कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो फॉर्मूला देते हैं। एन क्या है, O3 दिया है। ठीक है, O3 पहले क्या दिया, 11.2 लीटर दिया था। और हमारा क्या होता है, एसटीपी में क्या होता है, ठीक है, एसटीपी में 2.4 लीटर ऐसा देता है। ठीक है, कट जाएगा 1/2 से, 1/2 मोल ऑफ O3, या फिर अगर गैडो नंबर में लिखे तो Na/2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये होता है पास, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो तो आप इसमें क्या बोला है हमके पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ठीक है, 89.6 लीटर ऑफ गैस और एट एनटीपी आर। ठीक है, हमको इसमें कौन सा गैस हो रखा है वो आपको निकालना है। ठीक है, एनटीपी में कौन सा गैस है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तो भाई इसमें नहीं दिया है आपको, ऑप्शन शायद सेकंड क्वेश्चन में दिया था। हाँ ठीक है, चलिए, यानी कि बोले तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, एन गैस दिया है हमारे पास, एन गैस दिया है। ठीक है, गैस का पता नहीं हमको, 89.6 है, और एनटीपी में क्या हो जाएगा 2.4, यहाँ लीटर, यहाँ लीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स में। ठीक है, ये किस टाइम्स में आ जाएगा हमारे पास, 4 टाइम्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, आ जाएगा 4 मोल। ठीक है, 4 मोल इसका आंसर आ जाएगा। तो वही मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बराबर 4 इंटू Na। ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, हमको क्या निकालना था इसमें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमको यहाँ पर निकालना था। आप लोग तो कंफ्यूज हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चन में, हमारे पास पहले से इसका डाटा दिया था। ठीक है, गैस, गैस का डाटा दे दिया था, एंटी हमको पर क्या निकालना था, मॉलिक्यूल्स निकालना था। ठीक है, बस गैस कौन सा ये हमको पता नहीं, बस गैस के बारे में आप बोल दिया, पर कौन सा गैस है ये आपको ध्यान नहीं है। ठीक है, पर हमको इसे निकालना था ओनली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बस इतना था क्वेश्चन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए पिछला तो आप नोट कर लेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन बोला 44.8 लीटर ऑफ SO2 वेट हाउ मच ग्राम एट एसटीपी। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, SO2 के क्या निकालने हैं, ग्राम्स निकालने हैं। ठीक है, यानी इसमें भी क्या बोल सकते हैं, आपको पहले वही मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या है उसको ग्राम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 128 ग्राम। ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पर ये क्या है, HW है हमारा। ठीक है, ये HW है और ये वाला भी HW है। ये आपका 2 ठो होमवर्क दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, 11.35 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी वेट्स 40 ग्राम्स एंड गैस कूल्ड भी। ठीक है, किसी गैस का क्या बोले हैं, एसटीपी वेट क्या है 14 ग्राम है। ठीक है, तो गैस कौन सा गैस है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको आना है, NO2 आ जाएगा, N2 है, CO है, या फिर 2 और 3 दोनों में से N2 और CO में कौन है, दोनों हो सकता है। ऐसा आपको आंसर निकालना। ठीक है, लास्ट में आपको इसमें क्या निकालना होगा, क्या बोल सकते हैं, लास्ट में जब आप इसका वेट निकाल लोगे तो आपको कितना मिलेगा देख लेना। ठीक है, तो चलिए
इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जिसको मैं बोल सकता हूँ ग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ग्राम कॉन्सेप्ट के बारे में आप हमेशा ग्राम ग्राम देखे हो, तो ग्राम को यूज कैसे करेंगे आप। ठीक है, ग्राम और जी, यानी ग्राम और जी बोल सकते हैं, इज यूज एज प्रीफिक्स। ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स में लगेगा ये, जो क्या बोल सकते हैं, मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम का क्या है संबंध, किससे, यानी कि रिलेशन किससे है, मोल से। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। जब हमको मोल लेना रहता है तो हम वहां पर ग्राम्स को क्या बोल सकते हैं, प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं। यानी क्या बोला मैंने, जब भी मोल लेते हैं तो उसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं किसी, क्या बोल सकते हैं, जैसे CO2 के मॉलिक्यूल में इतने ग्राम्स मोल हो रखे हैं, ऐसा हम निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि मोल्स के फॉर्मूला में ही क्या बोल सकते हैं, ग्राम का कंसेप्ट आ जाता है, इसलिए हम लोग मोल को ग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वापस से आपको बताता हूँ, एक ग्राम और जी इज यूज टू एज सॉरी प्रीफिक्स, देन इट रिप्रेजेंट मोल। ठीक है, प्रीफिक्स के तौर पे हम ग्राम को यूज करेंगे मोल के लिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पास क्या दे सकते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पास लिखते हैं 2 ग्राम मोल, 2 ग्राम ऑफ एच। ठीक है, सॉरी 2 ग्राम्स ऑफ एच। ठीक है, एच एच क्या है, 2 ग्राम दिए हमको। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको हम, रिप्रेजेंट ये क्या कर रहे हैं, मास ऑफ H2 को कर रहे हैं। ठीक है, H2 के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो NH2 देखे, H2 का मोल देखे तो सबसे पहले इसका भी 2 होगा, जो हमको दिया गया वैल्यू है ऊपर का वो 2 है, और उसका मोलर मास निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, यानी कि 2Na molecules ऑफ H2। ठीक है, इसके बाद और लेते हैं, चलिए 2 ग्राम्स 2 ग्राम्स ऑफ सॉरी 2 ग्राम्स molecules 2 ग्राम molecules ऑफ H2। ठीक है, तो इसको भी क्या किए, वापस से यही लाइन रिप्रेजेंट मास ऑफ H2। ठीक है, पहला लाइन वही है, यहाँ पर रिप्रेजेंट मास ऑफ, क्या बोल सकते हैं, वही H2। इसमें हमने क्या लिया, H कॉमन लिया। ठीक है, इसमें हम पहले से H2 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, 2 इंटू Na कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू Na, वापस से इसका ही हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H, अब इसका एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 Na, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4Na। ठीक है, एटम्स ऑफ H। ठीक है, इसमें एटम्स निकाला था, इसलिए एटॉमिसिटी से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर ऐसे ही कुछ एग्जांपल और करते हैं। तो चलो इसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार हम क्या लेंगे, 30 ग्राम्स ऑफ O2। ठीक है, 30 ग्राम्स ऑफ O2 हमने लिए, यानी कि इसमें भी क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। देखा जाए तो इसमें भी क्या ग्राम में आ जाएगा हमारे पास, 30/32 इंटू Na। ठीक है, O2 का अलग से मास दे दिया हम लोग, क्या पता है हमको, N बराबर क्या होता है, W/M होता है। ठीक है, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा और पहले से दिया हुआ वेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट हमको 30 ग्राम दिया था और इसका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, जब हमको 16 + 16 कर देंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या,
ये वाला क्वेश्चन खत्म। उसके बाद और हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है 30 ग्राम्स, इसमें क्या है 30 ग्राम्स O2 लिया था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 30 ग्राम्स मॉलिक्यूल ऑफ O2 लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझना है इसका, 30 ग्राम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, 30 ग्राम्स मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। तो चलो, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बराबर 30 इंटू Na, ठीक है। 30 इंटू Na कर देंगे इसको वापस से। उसके बाद एटम्स निकालने क्या हमको, हाँ, एटम्स नहीं निकालना है। 30 मोल, 30 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। 30 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 किसके बराबर है, 30 मोल्स मॉलिक्यूल ऑफ O2 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए और लास्ट क्वेश्चन देख लेते, मतलब और देख लेते क्वेश्चन। यहाँ पास क्या लिया मैं 4 ग्राम्स ऑफ He, हीलियम के मैंने 4 ग्राम्स को लिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का जो भी एटम है वो उसको कैसे करेंगे 4 इंटू Na करेंगे, यानी कि ओनली Na आएगा इसका, आ गया हमारे पास ओनली Na, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं यहाँ पास और क्वेश्चन देखे तो इसमें क्या लिखेंगे 40 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो इसमें क्या निकालेंगे, एटम्स ऑफ हीलियम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। एटम्स ऑफ हीलियम में क्या जाएगा, कोई एटॉमिसिटी नहीं, क्या जाएगा 4Na, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं हम 4 मोल एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो यहां तक ये ग्राम वाला कंसेप्ट हमारा होता है क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्या हम इसके बाद लेंगे अगला लेक्चर, इसमें हम बाकी लॉस को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास केमिकल लॉस होते हैं, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं कांस्टेंट डिफाइंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, एवोगैड्रो का लॉ होता है, गेलुसॉफ का लॉ होता है, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये सारे लॉ को हम यहाँ पर अगले लेक्चर में कवर कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बोल सकते हैं, चिंता मत करो, हमारी जर्नी यहीं पर बनी रहेंगी, मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खाइए, पानी खूब पिए, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू। और हाँ, इस बार सब्सक्राइब कीजिए।